हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्य से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। बोला जा रहा है एक नियत परिमाण के बल द्वारा कृत कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा यह भी बताइए कि महत्तम व न्यूनतम कार्य के लिए बल व विस्थापन के बीच में कोण कितना होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक वस्तु है कुछ इस तरीके से, जो कि एक सतह पे रखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये सतह अभी इसके ऊपर क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं लगा रहा, और मान लीजिए कि इस वस्तु के ऊपर हम एक F सदिश लगाते हैं जो कि लगातार बदल रहा है। अभी ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है। मान लेते हैं कि अभी ये जो क्षैतिज है इससे एफ सदिश का कोण थीटा है। हम मान लेते हैं कि जो ये वस्तु है वो इस सतह पर घसक करके मान लीजिए कुछ समय बाद आगे चली गई कुछ इस तरीके से। इस दौरान इस वस्तु का जो प्रारंभिक स्थिति से विस्थापन है वो मान लीजिए ds सदिश है, जो कि बहुत छोटा सा विस्थापन है। तो इस छोटे से ds सदिश के लिए ये एफ सदिश जो है वो लगभग नियत लिया जा सकता है। यहाँ पर जो छोटा सा कार्य होता है उसको लिखा जाता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अथवा आप बोल सकते हो विस्थापन गुणे विस्थापन की दिशा में बल। मान लीजिए ये जो विस्थापन हुआ है ds सदिश, इसका परिमाण जो है वो ds है, गुणे विस्थापन की दिशा में बल। तो बल का जो परिमाण है वो मान लीजिए f है, तो यहाँ लिख देंगे F cos थीटा, अर्थात विस्थापन की दिशा में बल। अब ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि एफ सदिश डॉट ds सदिश है, अर्थात एफ सदिश व ds सदिश का अदिश गुणन। और इस dw को लिखा जा सकता है f डॉट ds, अथवा इसको लिखा जा सकता है ds डॉट एट। दोनों बातें सही हैं। पूरे विस्थापन के लिए अगर आपको कार्य चाहिए, कुल कार्य, तो कुल कार्य यहाँ पे लिखा जा सकता है, समाकलन कर देंगे f सदिश डॉट ds सदिश का पूरे s विस्थापन के लिए। तो ये बल का सूत्र सदैव सत्य होता है। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे पहले भाग में कि कार्य से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। देखिए, जब भी किसी वस्तु के ऊपर बल कुछ इस तरीके से लगे कि वह उसके विस्थापन में उसका कुछ न कुछ हिस्सा आए, इस अवस्था में उस बल के द्वारा उस वस्तु के ऊपर कुछ कार्य होता है। अर्थात या तो उस बल के द्वारा उस वस्तु की थोड़ी सी ऊर्जा घटेगी या तो उसकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बल के द्वारा वस्तु के ऊपर इस तरीके के परिवर्तन को ही कार्य कहते हैं कि उस बल ने उस वस्तु के ऊपर कार्य कर दिया, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ा दी अथवा उसकी ऊर्जा घटा दी। अगर वस्तु की ऊर्जा नियत है तब उस बल के द्वारा कार्य शून्य होता है उस वस्तु के ऊपर, और जो कार्य का सूत्र है वो हमने निकाला यहाँ पे। दूसरे हिस्से पे चलते हैं प्रश्न के। बोला जा रहा है एक नियत परिमाण के बल के लिए कृत कार्य का व्यंजक क्या है। तो यहाँ पे उस चीज को हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो कार्य का सूत्र है वो है एफ सदिश डॉट ds सदिश, अर्थात f सदिश और ds सदिश का अदिश गुणन का समाकलन पूरे s सदिश विस्थापन के लिए। अब अगर f सदिश जो है वो नियत है, इस अवस्था में यहाँ पे हम लिख सकते हैं w बराबर पूरे s सदिश के लिए ये जो f डॉट ds है इसको लिख सकते हो आप f सदिश का परिमाण गुणे ds सदिश का परिमाण गुणे उन दोनों के बीच में जो कोण है उसका कॉस, मान लेते हैं कॉस थीटा। अब जो यहाँ पे f सदिश है वो नियत है तो f भी नियत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे w बराबर f बाहर निकाल लिया पूरे s विस्थापन के लिए ds cos थीटा। ds cos थीटा दरअसल बल की दिशा में कुल विस्थापन है, इसलिए इस पूरे पद को लिख सकते हैं f गुणे कुल विस्थापन मान लीजिए s है तो s cos थीटा। s cos थीटा है कुल विस्थापन का f की दिशा में मान। तो इस चीज से यहाँ पे लिख सकते हैं जो कार्य होगा उसको लिखा जा सकता है f डॉट s सदिश, जहाँ थीटा हमने मान रखा है कुल विस्थापन और बल के बीच में कोण। s सदिश है कुल विस्थापन और f सदिश है बल, इन दोनों का अदिश गुणन। तो ये हो गया नियत बल के लिए कार्य का सूत्र। तीसरे हिस्से पे चलते हैं। बोला जा रहा है बल व विस्थापन के बीच में महत्तम और न्यूनतम कार्य के लिए कोण कितना है। देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो क्योंकि जो कार्य है वो है, अगर इसका परिमाण लिखें तो एफ एस कॉस थीटा एक नियत बल के लिए, तो इसका अधिकतम मान हमें तब मिलेगा जिसको एम ए एक्स बोल देते हैं, जब यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा अधिकतम हो। अब ये अधिकतम तब होगा जब कॉस थीटा अधिकतम हो। अधिकतम कॉस थीटा का अधिकतम मान होता है, कॉस थीटा का अधिकतम मान उसको हम ए एक्स बोल दें, 1 के बराबर, अर्थात थीटा होगा 0। तो जब थीटा 0 होगा अर्थात बल और विस्थापन के बीच में कोण 0 डिग्री हो, 0 अंश हो, अर्थात जिधर बल है उधर ही विस्थापन हो रहा है, उस अवस्था में जो कार्य है वो अधिकतम होगा। वहीं हम अगर न्यूनतम कार्य के बारे में बात करें तो W का न्यूनतम मान तब होगा, न्यूनतम को हम आई एन बोल देते हैं मीन, ये होगा एफ एस कॉस थीटा न्यूनतम मान, तो यहाँ मीन लगा देते हैं। और ये पद न्यूनतम तब होगा जब कॉस थीटा न्यूनतम हो, एम आई एन। कॉस थीटा अगर इसका न्यूनतम मान लिखें
तो इसको ऋण 1 लिखा जाएगा। अब कॉस थीटा न्यूनतम अर्थात ऋण 1 तब होगा जब थीटा का मान 180 हो, अर्थात बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, अर्थात बल अगर इधर है तो विस्थापन इधर होना चाहिए। इस अवस्था में कार्य न्यूनतम मिलेगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।